अरे ये क्या? जगन्नाथ महाप्रभु 56 भोग छोड़कर एक गरीब भक्त की गर्म खिचड़ी चुराने क्यों निकल पड़े? बहुत प्राचीन समय की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्य परंपराओं, नियमों और 56 भोग के लिए विख्यात था। प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ के लिए उत्तम से उत्तम व्यंजन बनाए जाते। घी से भरी खीर, मिठाइयाँ, अन्न, पकवान सब कुछ शुद्धता और विधि के साथ अर्पित किया जाता। सेवायतों और राजाओं का विश्वास था कि इतना वैभव ही प्रभु को तृप्त करता है, पर वे ये भूल गए थे कि जगन्नाथ महाप्रभु स्वाद के नहीं, भाव के भगवान हैं। मंदिर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में कर्माबाई नाम की एक निर्धन वृद्ध भक्त रहती थी। उसका जीवन कठिन परिश्रम और अभावों में बीतता था। उसके पास न धन था, न अन्न के भंडार, न रसोई में विविध व्यंजन। फिर भी उसका हृदय इतना विशाल था कि उसमें केवल एक ही स्थान था, उसके प्रिय जगन्नाथ के लिए। प्रतिदिन वो अपने मिट्टी के चूल्हे पर थोड़े से चावल और दाल डालकर साधारण खिचड़ी बनाती। उसमें न मसाले होते, न घी, न स्वाद का कोई वैभव। पर जब खिचड़ी पकती तो कर्माबाई उसे बड़े प्रेम से चलाते हुए बार बार कहती, नाथ गरम है, जरा ठहरना, अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये उसके लिए केवल भोजन नहीं, अपनी ममता का अर्पण था। एक दिन पूरी धाम में विशेष उत्सव था। मंदिर में 56 भोग सजे थे। शंखनाद हुआ, घंटियां बजी और सेवायत भोग अर्पण करने के लिए आगे बढ़े। उसी समय गर्भगृह में विराजमान प्रभु जगन्नाथ की दृष्टि स्थिर हो गई। उनके मुख पर बाल सुलभ मुस्कान फैल गई, मानो वे किसी दूर की पुकार को सुन रहे हों। वो पुकार न शब्दों की थी, न मंत्रों की। वो पुकार कर्माबाई की थी, जो गर्म खिचड़ी को ठंडा होने से बचाते हुए अपने प्रभु को याद कर रही थी। प्रभु ने मन ही मन कहा, आज मुझे सोने की थाली नहीं चाहिए, आज मुझे मेरी भक्त की हाथों की खिचड़ी चाहिए। कहा जाता है कि उसी क्षण लीला घटित हुई। प्रभु प्रतिमा में तो गर्भगृह में ही विराजमान रहे, पर लीला रूप में वे एक साधारण बालक बनकर चुपचाप मंदिर से बाहर निकल पड़े। किसी सेवायत को इसका आभास ना हुआ। उधर कर्माबाई की झोपड़ी में खिचड़ी तैयार थी। वो पत्तल लगाने ही वाली थी कि उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा हो। उसने देखा एक नन्हा बालक, धूल से सने पांव, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर भूख की मासूम पीड़ा। बालक ने कहा, माई बहुत भूख लगी है। कर्माबाई का हृदय भर आया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, आजा नाथ, गरम है, पर तू तो मेरा ही है। उसने तुरंत गरम खिचड़ी उस बालक को परोस दी। बालक ने खिचड़ी ऐसे खाई जैसे बरसों से भूखा हो। वो इतनी गरम थी कि कर्माबाई घबरा गई और बोली, अरे जल जाओगे। बालक मुस्कुराया और बोला, माई तुम्हारे प्रेम की गर्मी में ये जलन भी आनंद है। ये कहकर उसने पूरी खिचड़ी प्रेम से खा ली और क्षण भर में अदृश्य हो गया। उसी समय मंदिर में हड़कंप मच गया। सेवायतों ने देखा कि 56 भोग ज्यों का त्यों रखा है, पर प्रभु की प्रतिमा के हाथों पर गरम खिचड़ी से जलने के चिन्ह उभर आए हैं। सभी स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? रात को राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हुए और बोले, राजा, आज मैं महाभोग छोड़कर अपनी भक्त कर्माबाई की खिचड़ी खाने गया था। वो बेस्वाद थी, पर उसमें जो प्रेम था उसने मुझे बांध लिया। अगली सुबह राजा स्वयं कर्माबाई की झोपड़ी पर पहुंचा। वहां न वैभव था, न सोना चांदी, बस एक साधारण चूल्हा और सच्ची भक्ति। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आज आपने प्रभु को तृप्त किया है। कर्माबाई ये सुनकर रो पड़ी और बोली, राजन, मैंने तो बस अपने नाथ को खिलाया, जैसे रोज खिलाती हूँ। इस लीला के बाद सभी समझ गए कि भगवान को भोग की भव्यता नहीं, भक्त के हृदय की सच्चाई चाहिए। 56 भोग भी तब फीके पड़ जाते हैं जब भक्त की रसोई में प्रेम उबल रहा हो। इस जगन्नाथ लीला का सार यही है। भगवान सोने की थाली नहीं देखते, वे हाथों की ममता और हृदय का भाव देखते हैं। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहीं जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं चोरी करने चले आते हैं। जय जगन्नाथ।